हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं शंकी भारद्वाज फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नई क्लास में। और आज मैं आपको एनालिसिस बताने वाला हूं 2019 जो चंडीगढ़ एसएससी चंडीगढ़ का जो एग्जाम हुआ था उसका एनालिसिस, और 2022 जो 2023 जनवरी में आपका एग्जामिनेशन हुआ था उसका एनालिसिस। तो ये एनालिसिस जो है दो चीज़ों के लिए यूजफुल रहेगा, काफ़ी आपको देखने को मिलेगा पहले क्या था अब क्या पैटर्न आ रहा है। ठीक है, और साइंस वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मैथ्स वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे आपको पता है टीजीटी साइंस के अंदर भी, टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल के लिए भी आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। 33 क्वेश्चंस आपको 33 टू 34 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे फ्रॉम द एग्जैक्ट सिलेबस विच इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द टीजीटी मैथ्स। देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। देखिए, सबसे पहले चलिए टीजीटी मैथ साइंस 2019 और 21 के हम इसमें एनालिसिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, अभी फिलहाल ये 2019 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 2019 टीजीटी मैथ्स का एनालिसिस है, क्योंकि सिलेबस सेम है, नॉन मेडिकल में भी आएगा मैथ्स, तो कुछ इस तरह से आएगा। आपको यहाँ से थोड़ा एक आइडिया मिलेगा कौन कौन से चैप्टर पे आपको काम करना चाहिए, किस किस तरह से आपका डिपार्टमेंट आपसे क्वेश्चंस पूछता है, और कौन कौन से चैप्टर्स को प्रेफरेंस आपको देनी चाहिए अगर टाइम कम है तो, क्योंकि आपका अप्रैल में हो सकता है आपका एग्जाम आपको देखने को मिले। तो उसके लिए सबसे बात क्या होती है, स्मार्ट स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा फॉर श्योर, क्योंकि वही बात है, स्मार्ट स्ट्रेटजी से ही सिलेक्शन होता है। बहुत सारी चीजें देखो, ग्रेजुएशन का भी आता है, 10th का भी आता है, 12th का भी आता है, बट बात यह है कि किसके ऊपर आप ज्यादा, भाई ग्रेजुएशन में बहुत ज्यादा सिलेबस है, कितना करना है कितना स्किप करना है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा इसमें। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी चंडीगढ़ टीजीटी मैथ्स और टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए। ठीक है, ओके भाई। देखो, सबसे पहला चैप्टर है लिमिट्स। 2019 की मैं बात करूं तो लिमिट से 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। ये इनका जो लेवल था वो 11 12 ही था। ठीक है, फिर एक मैंने कॉम्बो बना रखा है ज्योमेट्री का, और उस कॉम्बो से देखिए 2D ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री। ठीक है, और जो आपके 10th लेवल पे ज्योमेट्री होती है वो ज्योमेट्री। तो इससे आपके 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। मैट्रिक्स से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, और वो 12th लेवल तक ही थे। ठीक है, वेक्टर और वेक्टर स्पेस, इससे आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। 2 का जो लेवल था वो 11 12th लेवल था, और 2 का ग्रेजुएशन लेवल था, जो वेक्टर स्पेस से थे क्वेश्चंस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के अंदर भी कुछ ऐसा ही था। 6 टोटल क्वेश्चन से 2 आपका बिल्कुल बेसिक लेवल 11th 12th लेवल से थे, जबकि 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल ग्रेजुएशन लेवल से पूछे गए थे, जिसके अंदर कम्बिनेशन आ जाता है, बहुत बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह चीजें आ जाती हैं अच्छे लेवल पे। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के आपके वही 8 क्वेश्चन थे। कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो आपको पढ़ते हो आप 11 12th में। 12th में आपका इंटीग्रेशन आता है। कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे जिसमें ग्रेजुएशन का भी पार्ट इंक्लूडेड था, तो 8 क्वेश्चन थे। ठीक है, फिर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस आपके थे 3 क्वेश्चन, जो आप इसमें चाहे सीरीज पढ़ते हो, सीक्वेंस एंड सीरीज में मान लीजिए। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। दीज आर द मेजर चैप्टर्स, जो मेजर चैप्टर थे 2019 के अंदर। ठीक है, और ये हैं वो चैप्टर्स जिनमें एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। जैसे बाइनोमियल थ्योरम से एक क्वेश्चन था, इनइक्वलिटी से एक क्वेश्चन था, आपका लीनियर इक्वेशन से एक क्वेश्चन था, क्यूबिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन था, पोलिनोमियल से एक क्वेश्चन था, ग्रुप से एक क्वेश्चन था। बिल्कुल बेसिक था, हालांकि सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए था ग्रुप कितने टाइप के होते हैं। बिल्कुल इनइक्वलिटी बिल्कुल सिंपल जो मैंने आपको पढ़ा रखी है। मैं आपको ये भी बताऊंगा जो जो चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वो सारी चीजें भी आपको फाइनल एक वर्डिक्ट दे दिया जाएगा जब आपकी वीडियो एंड होगी। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट देखना, बार बार इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सोल्व भी कराऊंगा टीजीटी मैथ्स, और पॉसिबल हुआ तो साइंस का, मिला तो साइंस का भी। ठीक है, तो कंप्लीट चीजें। एरिया बाउंडेड द कर्व आता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, ग्रुप थ्योरी, रियल नंबर से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला। 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक के थे, जो बेसिक आपका अर्थमेटिक होता है भाई। आपका टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम है, या प्रॉफिट एंड लॉस, जो रेशियो है, प्रोपोर्शन है, SI है, वो नॉर्मल तो आपका अभी भी आएगा ये वाला। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ, इसमें और 2019 वाले में बहुत ड्रेस्टिकली चेंज था, बहुत मेजर चेंजेस थे। वो आप एक बार डिटेल में देखिए। यहाँ पर एलपीपी इंट्रोड्यूस की गई 5 क्वेश्चंस के साथ। 12th क्लास का चैप्टर है आपका एलपीपी, और 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। ज्यादा हाई लेवल की एलपीपी नहीं थी, सिर्फ 12th लेवल की एलपीपी थी। अभी तक मैंने नहीं कराई है, बट बहुत जल्द आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा एलपीपी का मैं। ठीक है,
फिर मैट्रिक्स की बात करें तो 7 क्वेश्चन मैट्रिक्स से आ रखे थे, ये चैप्टर मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। और जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो 7 में से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, जिस लेवल पे एक क्वेश्चन था बाहर, जो प्रैक्टिस में भी चीजें कवर हो जाती हैं। हर एक चीज को टच नहीं किया जाता, कभी कभी एक आधी चीज रह जाती है जो प्रैक्टिस में जब मैं पीवाईक्यू कराता हूं तो उन चीजों में कवर हो जाती है। तो आपको जब मैं DSSB के पीवाईक्यू कराऊं वो भी देखने हैं, किसी का भी स्टेट का मैं पीवाईक्यू कराऊं तो वो देखो, क्योंकि वो बहुत यूजफुल रहता है आपके लिए, ठीक है। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, आपको 11 क्वेश्चन सिर्फ 11th-12th लेवल तक। देखो वैसे सिलेबस में मेंशन था क्वेश्चंस लेवल अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन होंगे, बट जो देखने को मिला वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इतना ज्यादा लेवल नहीं था, सिर्फ 11th-12th लेवल के ही क्वेश्चंस थे। फिर बात करते हैं ज्योमेट्री, जो 10th में आती है, 2D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये पूरा कॉम्बो 23 क्वेश्चंस आए हुए थे। दिस इज द बिगेस्ट एवर कॉम्बो आपके एग्जाम के अंदर। ज्योमेट्री से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से 2D ज्योमेट्री आपके, चाहे उसमें इलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, वो सारी चीजें आ गई। कोनिक सेक्शन कंप्लीट आ गया 2D और 3D में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया, ठीक है। तो इनमें से बहुत सारी, जैसे भाई 2D 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ा भी चुका हूं, ठीक है। कुछ और एक आधा इसमें कंप्लीट कवर थी वो चीजें, ज्योमेट्री मैंने जैसे अभी कराई नहीं है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी 7 क्वेश्चन से, और 7 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन ये मान लीजिए कि आप 4 क्वेश्चन बेसिक लेवल के थे, 3 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। पर जितनी मैंने आपको प्रोबेबिलिटी कराई है, 7 में से 5 क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट आप कर पाते अगर आपने मेरे से प्रोबेबिलिटी पढ़ी है तो। बट एक दो क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के अंदर रह जाता है, एक आधी कुछ टाइप ऐसी होती है जो प्रैक्टिस के अंदर आ जाती है, जब कंसेप्ट पढ़ाते हैं उसमें रुक जाती है, तो वो भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। ये चैप्टर आपको कंप्लीट मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के जो आपके 14 क्वेश्चन है, तो 14 में से लगभग 12 क्वेश्चन आप कवर कर लेते अगर आपने प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स आप मेरे से पढ़ते तो, ठीक है। फिर बात करते हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, एक कंटिन्यूटी पे, एक 2 लिमिट पर और एक डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ट्रिग्नोमेट्री से आपके 3 क्वेश्चन थे, ये 10th लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर परम्यूटेशन से सिर्फ एक क्वेश्चन आया हुआ था। क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन से एक, क्वाड्रेटिक से एक, क्यूबिक से। ग्रुप थ्योरी से 3 क्वेश्चन आए हुए थे, बिल्कुल बेसिक। ये है कुछ ग्रेजुएशन का पार्ट जो आपके एग्जाम में आया हुआ था। बट आप देखोगे अब स्ट्रेटजी कैसे बनती है, स्ट्रेटजी बनती है कि भाई कौन से चैप्टर्स को करना है, कौन से चैप्टर्स को स्किप करना है, वो सारी चीजें। क्योंकि हमें सबसे पहले सिलेक्शन लेने के लिए हमें मेजर पोर्शन को कवर करना पड़ता है, उसके बाद माइनर पोर्शन की तरफ मूव ऑन किया जाता है, ठीक है। तो भाई रिंग से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। हालांकि ग्रुप थ्योरी का भी, ग्रुप की डेफिनेशन, टाइप ऑफ ग्रुप्स आपको पता होना चाहिए था। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर 3 क्वेश्चन थे, एक बेसिक लेवल 10वीं क्लास लेवल का था, जिसमें 2 और मैक्लॉरिन सीरीज और टेलर सीरीज आपसे पूछी गई थी। स्ट्रेट लाइन ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एक क्वेश्चन आया हुआ था। वेक्टर से 2 क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वेक्टर। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से 2 क्वेश्चन थे। रियल एनालिसिस से सिर्फ एक क्वेश्चन था, जो कि मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। नंबर थ्योरी पे भी सिर्फ एक क्वेश्चन था, ठीक है। और टाउटोलॉजी, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इससे 2 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, ठीक है। ओके भाई, तो ये आपका था, ये लॉजिक का चैप्टर तो नहीं होता है, ठीक है। नंबर थ्योरी आपकी हो चुकी है, ठीक है। अब ये भी मैं रियल एनालिसिस पढ़ाऊंगा, तो उसमें मीन वैल्यू थ्योरी थ्योरम आपकी कवर हो जाएगी। वेक्टर में ऑलरेडी करा चुका हूँ। सीक्वेंस एंड सीरीज कराऊंगा, जिसमें कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस वगैरह आपके एग्जाम में आज पूछी गई थी, पिछली बार भी और अब की बार भी, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का याद रखना, ये जो पोर्शन है ये आपका जरूर कवर होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप पहले कवर करो तो पहले ये चैप्टर कवर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू पीवाईक्यू। देखिए वैसे एग्जामिनर 2019 में और 2022-23 में बहुत ज्यादा चेंजेस हैं, ठीक है। वहां पर जहां पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ज्यादातर चीजें। देखो हालांकि ये कॉम्बो तो यहाँ पर भी ज्यादा क्वेश्चन लेके आया हुआ था, जिसमें 10 क्वेश्चन थे, बट इंटीग्रेशन है, लिमिट्स है, डिफरेंशिएशन वगैरह है, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, ठीक है। लिमिट से भी 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, जबकि यहाँ पर अब चीजें चेंज हुई हैं और यहाँ पर टोटल लिमिट से 2 और एक डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूस से था। एलपीपी इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो मेरा मानना यह है कि ऑलमोस्ट आपको वो चीजें करनी चाहिए जो रिसेंटली हुई है, ठीक है। तो जो टीजीटी साइंस के अंदर
टीजीटी मैथ्स के अंदर। टीजीटी मैथ वालों के लिए तो ये भी एक एक चीज में भी मैटर रखती है। और आपका सिलेबस करूंगा कोशिश आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट कराने की मैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। और 10th लेवल से ज्योमेट्री से लगना, फिर 2D ज्योमेट्री 3D ज्योमेट्री जो मैंने पढ़ाई है वो पढ़ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये ऑलमोस्ट मैं पढ़ा चुका हूँ। 23 में से 20 क्वेश्चन आप इजीली ठीक कर लोगे अगर आप मेरे से पढ़े हो, तो वो चीजें हैं, ठीक है। और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो 23 के 23 भी कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छा खासा नंबर ऑफ क्वेश्चन इस कॉम्बो से आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको प्रेफरेंस देनी है, आपको सबसे पहले ये कवर करने हैं, उसके बाद आप इस तरफ आएंगे। इसका आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फोन में रखिए। जैसे ही भाई ये एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद कि जब मैं एलपीपी, अभी एलपीपी जल्दी ही क्लास लेके आऊंगा एलपीपी की, ठीक है। तो मैट्रिक्स मैंने करा रखा है, ठीक है। डिटरमिनेंट से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। सेट्स रिलेशन फंक्शन मैंने आपको करा रखा है। ये ज्योमेट्री वाला पोर्शन, ये वाला, ये ऑलमोस्ट मैं आपको करा चुका हूँ। ट्रिग्नोमेट्री नहीं कराया है, ठीक है। तो जो चीजें मैंने कराई है उनको करो, उनको कंसेप्ट से आप अपने मैथ से, चाहे आपके पास आरडी शर्मा है तो उनके कंसेप्ट देख लो, पहले ये वीडियो देखो, फिर उनकी कंसेप्ट वीडियो कंसेप्ट्स करो चैप्टर के सामने और उसके एग्जांपल्स करो। तो लगभग कई बात बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मैंने मैट्रिक्स के अंदर हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में सिर्फ डेफिनेशन बता रखी है, ठीक है। तो आपका थोड़ा सा उसका, जब आप उसका आपको एक एज मिल जाएगा जब आप आरडी शर्मा पढ़ोगे उस चीज के बारे में, ठीक है। मैंने सिर्फ डिफाइन कर रखी है, तो उससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो सारी चीजें सारी कवर हो जाती हैं बहुत अच्छे से। तो जब सबसे पहले रिवीजन इस चीज का किया जाए, ठीक है, उसके बाद इस चीज पे आया जाए, तो दोनों के लिए ये यूजफुल है, ठीक है। और बने रहिए, कंप्लीट करेंगे जल्दी ही, जितनी पॉसिबिलिटी होगी जल्दी से जल्दी कराऊंगा आपका। DSSS चंडीगढ़ सबका होगा, ठीक है। और साइंस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस तो आपका सेम है, ठीक है। 34 क्वेश्चंस आपको इसी पोर्शन में से देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर रेशियो कम हो जाएगी, 34 में से 23 तो पूछेगा नहीं, बट यहाँ पर ये मान लो कि 100 का 20% है, ठीक है। तो लगभग ये मान लो कि भी भाई आपका 33 है, तो वहां से आपको इसका 5वां हिस्सा मिल जाएगा। 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं इस कॉम्बो से, ठीक है। तो इस तरह से आपको रेशियो के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। बेशक उसने ग्रेजुएशन लेवल मेंशन किया है, बट ज्यादातर वो 11th 12th का पूछ रहा है। ग्रेजुएशन का एक दो क्वेश्चन पूछ रहा है। ग्रुप थ्योरी से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, आप बने रहिए चैनल पर, जल्दी ही करते रहेंगे चीजें। आपका इसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी ही, होप सो विद इन वीक आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका। तो ठीक है, होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा, तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और जो दोस्त आपकी तैयारी करते हैं चंडीगढ़ की, तो उससे आप शेयर भी कर सकते हैं टीजीटी मैथ्स और टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए। चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, आपके और आपके परिवार का स्वास्थ्य बना रहे, यही मैं दुआ कामना करता हूँ। फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।